चलिए दोस्तों, इस क्लास में हम देखेंगे जावा का पहला प्रोग्राम। ठीक है ना। तो उसके लिए मैं नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको पहले सेव कर देता हूँ। डेस्कटॉप में मैंने एक फोल्डर बनाया है, उसका नाम रखा है जावा। और इस फाइल का नाम मैं देना चाहता हूँ माई class क्लास डॉट जावा। अब इसको मैं देखिए, जावा का फाइल जब आप सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन डॉट जावा होता है। पहला मेन जो चीज़ आपको नोट करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम एक करिएगा, जैसे कि सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ता है पब्लिक। उसके बाद लिखना पड़ता है क्लास। पब्लिक क्लास के बाद में जो क्लास नेम आप दिए, देखिए फाइल का नाम मैं यहाँ पे दिया हूँ माई क्लास, तो आप यहाँ पे लिखिएगा माई क्लास। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा और क्लोज होगा। इसके अंदर में मेन फंक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और मेन के अंदर में यहाँ हम लोग को लिखना पड़ेगा ए आर सॉरी यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग। उसके बाद ARGS और ब्रैकेट ओपन क्लोज। उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा और फिर बंद होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है ये आपका क्लास हो गया एक। और ये हर क्लास ये हो गया आपका मेन फंक्शन। ठीक है। अगर आप पहले C++ या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं तो आपको मालूम होगा कि बिना मेन क्लास का कोई भी प्रोग्राम रन नहीं होता है। तो जावा में भी हम लोग को एक मेन क्लास चाहिए। तो ये आपका जो है मेन क्लास मतलब मेन मेथड चाहिए, ठीक है ना। मेन ये आपका मेन मेथड हो गया, ठीक है। तो ये मेन मेथड रहना जरूरी है। इसके अंदर में हम जो भी लिखेंगे हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा। जैसे आज हम लोग देख रहे पहला प्रोग्राम में, तो देखिए इसमें मैं कुछ प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो प्रिंट करने के लिए लिखना पड़ता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। और फिर ब्रैकेट के अंदर में, इसके अंदर में आप जो मर्जी आप लिखिए इन्वर्टेड कोमा के अंदर में। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ दिस इज माई फर्स्ट जावा PROGRAM प्रोग्राम। उसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादा मतलब सोचिए मत। फिलहाल आप इतना सोचिएगा कि पहले जो है हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ता है पब्लिक क्लास माई क्लास। उसके बाद में लिखना पड़ता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। उसके अंदर में लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग ARGS और ब्रैकेट ओपन क्लोज। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा। और मैं सिर्फ आपको पहला इस लाइन के बारे में बता रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इसका काम होता है कि आपका जो आउटपुट होगा उसमें आप कुछ भी मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उस मैसेज को प्रिंट करवाने के हम लोग लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। चलिए इसको मैं सेव कर देता हूँ। और उसके बाद अब इसको रन कराएंगे कहाँ से, इसके लिए हम लोग को CMD में जाना पड़ेगा। ठीक है। तो CMD में जाने के लिए एक तरीका ऐसा होता है दोस्तों कि हम यहाँ से जा सकते हैं CMD। देखिए कमांड प्रॉम्प्ट जो ओपन हो जाएगा। उसके बाद जहाँ पे आपका फोल्डर है CD करके, जैसे डेस्कटॉप में मैंने फोल्डर बनाया था तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के अंदर में फोल्डर का नाम मेरा है जावा, तो मैं यहाँ लिखूंगा जावा। ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लिखेंगे जावा C। और उसके बाद इस फाइल का नाम, जैसे इस फाइल का नाम है माई क्लास डॉट जावा। ठीक है। उसके बाद इंटर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जावा लिखेंगे और फिर जो आपका क्लास का नाम होगा माई CLASS क्लास। देखिए, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद इंटर मारेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे मैसेज दिखा रहा है दिस इज माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों। ये और अगर आप उतना नहीं जाना चाहते, आप डायरेक्ट CMD में यहीं से ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए और एक तरीका, यहाँ राइट क्लिक करिए। यहाँ देखिए लिखा होगा ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन CMD। आप यहाँ डायरेक्ट क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट CMD में आ गए। हम लोग को CD करके मतलब फोल्डर के अंदर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग वही लोकेशन में आ जाएंगे जहाँ पे हम लोग अपना फाइल को सेव किए रहेंगे। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखिए जावा C।
उसके बाद आपका फाइल का नेम माई CLASS क्लास डॉट जावा, उसके बाद फिर जावा और फिर जो आपका क्लास का नाम है माई CLASS क्लास। तो आपका आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले। तो दोस्तों हम लोग नेटबिन यूज़ करने वाले हैं इसके बाद। नेटबिन में मैं आपको सारा प्रोग्राम एक के बाद दिखाते जाऊँगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता था कि अगर आप JDK और JRE इंस्टॉल कर दिए हैं और इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट कर दिए हैं, तो आप नोटपैड में भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, नेटबिन यूज़ करेंगे। नेटबिन को कैसे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है।